हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे नीट 2024 का मॉक 4 रहेगा आपका। मॉक 4 में आपको देखना पड़ेगा कि फिजिक्स का जितना भी हमारे अब तक के मॉक 1 2 3 4 देख रखे हैं आपने, 3 देख रखे हैं इससे पहले, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा और इनको भी आप देखना पड़ेगा। तो एक चीज मेरे को यहाँ पे बतानी थी कि मैंने एक चीज सोच रखी है कि मैं यहाँ पे आपको फुल सिलेबस ऑफ द बायोलॉजी के जो मॉक पेपर है वो आपको डेली से डालना शुरू करूंगा, लगभग आई थिंक सो 1 अप्रैल से। तो मेरे को 1 अप्रैल तक मेरे को ना सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने कितने मॉक पेपर खो रखे हैं, कितने अब मैं और करवा सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को चाहिए था कि किसी के पास अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो आपको फुल सिलेबस मॉक पेपर करवा रहा है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ या फिर कहीं से भी आपको प्रोवाइड हो सकता है, तो प्लीज मुझे करवाइए, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसका पीडीएफ ढूंढूं और आपको कराऊं। तो मैंने ये सोच रखा है कि एटलीस्ट जो भी अदर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के जो है इनके एटलीस्ट बायोलॉजी तो हम पहले कंप्लीट कर ले। उसके बाद जो है जो मैं अभी इस इंस्टीट्यूट का जो मैं करवा रहा हूँ, इसके आपके लगभग अभी 2-3 पेपर बचे हैं जिसके आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद जब तक ये बैलेंस हो जाएगा तब तक मैं दूसरे एक और जो आई थिंक सो अभ्यास सीरीज वाला जो है वो मैं आपको लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में उसका करवाने वाला हूँ और उसका बायोलॉजी भी करेंगे। पर मेरा ये था कि आपका बायोलॉजी का जो है रिवीजन हर दिन होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बायोलॉजी का जो है हर दिन एक एक मॉक पेपर सुबह मिले और शाम के समय आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे चलते रहे अल्टरनेट डेज में। मैंने ये सोच रखा है ताकि फिर आपका जो है रिवीजन काफी हो सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को भी रिकॉर्ड करने में और थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लग रहा है, तो ये ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जिसके पास भी अगर फुल सिलेबस मॉक पेपर है कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, तो मैं तो प्रेफर करूंगा आप लोग मुझे पीडब्ल्यू के ज्यादातर दो, क्योंकि उनके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके तो ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने दे रखा है तो आप नहीं देखोगे, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक और बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये जितने भी मॉक पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को थैंक यू और थैंक यू सो मच सर, या वगैरह मत बोलो, एक तो सर बोलना बंद कर दो भाई, भैया बोलो मुझे। ठीक है, उसके बाद एक और बात है कि आप लोग ना थैंक यू सो मच ये जो कमेंट करते हो प्लीज मत करो। इसके जगह पे मुझे कोई भी क्वेश्चन जो है आपको जो डाउट सच में लगता है तो उसका डिस्कशन करो, आप मेरे से डिस्कशन करो। आप बोलो कि ये आपको इस तरीके से लिखना चाहिए था, आपने गलत लिखा है, मेरी मिस्टेक निकालो, इसलिए मैं आपका यहाँ पे पेपर दे रहा हूँ। अगर आप मेरी मिस्टेक निकालेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं मैं बुरा मान लेता हूँ, आपने मेरी मिस्टेक निकाली मैं बहुत ज्यादा बुरा मान लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए। ठीक है, अभी तक की जो बकवास थी, बकवास नहीं थी, प्लीज उसको सीरियसली मत सीरियसली लेना। और वो मुझे जरूर आप आई होप जितने भी बच्चे मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो जरूर मुझे देंगे। ठीक है, और ये भी मत कमेंट करो कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का आप नाम ले लेते हो, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का। हाँ भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ही हम जो पेपर है सॉल्व करते हैं और ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, पहले पेपर से बोलते आ रहा हूँ। तो मेरे को प्लीज वापस वही कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि मेरे को सारे कमेंट को रिएक्ट करने में अच्छा लगता है ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए मैं थैंक यू और ये फालतू के जो कमेंट्स देखना शुरू कर देता हूँ, फिर मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है, फिर मेरे को बनाने का भी इच्छा नहीं होती पेपर की। तो प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, तो शुरू करें। वैसे तो पेपर में बनाऊंगा भाई, मेरे को पता है कितने बच्चों को यहाँ से मदद मिल रही है, तो वो तो मैं बनाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट 1/√2, द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी। इस तरीके से आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये कैपेसिटेंस आपको ढूंढना है। यहाँ पे ओमेगा टी दे रखा है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है और आपका फेरारी आपका जो है क्या कहते हैं उसको, एल को इंडक्टेंस भी दे रखा है। कैसे करोगे? कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड जो आपको 1/√2 दे रखा है, तो 1/√2 दे रखा है, तो z कितना आ गया आपका, z आ जाएगा √2 इंटू आर आ जाएगा, z आपका ये आ जाएगा। z का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस √XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अभी आपको बस यहाँ पे वैल्यू आपको डालनी है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे √10 दे रखी थी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे √2 इंटू 10 आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे एक्सेल आपको निकालना काफी आसान है। एक्सेल कितना आ जाएगा आपका 100 इंटू 0.1। 100 कहां से आया आपका, ये जो फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू दे रखी है ओमेगा टी, ठीक है, वहां से आया। तो कितना आ गया 10 दे दिया, तो 10 का माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को कैपेसिटेंस ढूंढना है, तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को ये सी वाला ढूंढना है। तो यहाँ पे देख लो कैसे हो जाएगा, अगर रूट हटाओगे तो यहाँ पे 200 आएगा। यहाँ पे जो है स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 200 आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस आपका 10 माइनस एक्सी, सॉरी एक और बार इसमें गलती कर दी हमने, एक्सी माइनस एक्सएल करना, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना जरूरी क्योंकि माइनस में फिर गड़बड़ आ जाती है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल करना, ये करना बहुत जरूरी। कैपेसिटेंस आपका एक्सएल, ये आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो एक्सी माइनस एक्सएल करना। एक्सएल कितना है, सॉरी यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू आप मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 आ गई। कितनी आ गई 10 आ गई, 10। उसके बाद ये होल स्क्वायर, जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू एक्सी माइनस 10 का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, यहाँ पे एक्सी माइनस 10 आ जाएगा। एक्सी कितना आ गया आपका 20, कितना आ गया एक्सी आपका 20 को यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एक्सी की यहाँ पे 20 वैल्यू डाल दो। 20 वैल्यू डाल दो 1 अपॉन ओमेगा आपका 100 आ गया और सी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख लो कैसे आ रहा है, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2000 आ रहा है, 1 अपॉन 2000 आ रहा है, एकदम सही है। तो यहाँ पे ऊपर माइनस लेके चले जाओ, माइनस ऊपर 10 की पावर -6 वगैरह लेके चले जाओ, तो 5.500 समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा, माइक्रोफेराडे वगैरह जो भी है। कैपेसिटेंस निकालना था ना मुझे यहाँ पे, तो सी की वैल्यू ओमेगा टी की कुछ यहाँ पे पावर नहीं दे रखी है, तो ओमेगा आपको कुछ नहीं, काफी आसान है। 10 की पावर माइनस ऊपर आप 10 100 से इंटू कर दो, नीचे भी आपको 100 से इंटू कर दो, डिवाइडेड में या फिर ऊपर 1000 से इंटू कर दो। 1000 से अगर इंटू कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 500, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 500 इंटू 10 की पावर -6 फराडे कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस या फिर फराडे कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 माइक्रो फराडे। इस तरीके से आपको कैपेसिटेंस आ गया, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको प्लीज शांति से काम डाउन होकर करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बॉडीज ऑफ द मासेस दे रखा है, सेंटर ऑफ मास बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आ रहा है, हर पेपर में आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में भी आने वाला है। बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg 1 kg आर मूविंग विद द वेलोसिटी 2 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 10 i कैप प्लस 35 j कैप माइनस 3 k कैप रिस्पेक्टिवली। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 बॉडी सिस्टम इज, अच्छा मेरे को वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी जो vcm हम निकालते हैं, तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय आपका m1 प्लस m2, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे बस वैल्यू डालनी है, m कितना आपका 5 इंटू 2 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 3 प्लस 3 k कैप इन ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा माइनस 10 i कैप प्लस 35 j कैप और आपका माइनस 3 k कैप, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कितना 10 i कैप माइनस 35 j कैप प्लस 15 k कैप, ठीक है, प्लस नहीं माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 10 j कैप i कैप, सॉरी एक मिनट यहाँ पे ना काफी नीचे आ गया तो आपका जो है सॉल्यूशन फिर गड़बड़ा जाता है, फिर मेरी गलती आ जाती है। गलतियों को डरा मत करो, मैं नहीं डरता, अभी तुम लोग गलतियां निकाला करो मेरी, मैं चाहता हूँ कि आप निकालो, ठीक है। 5 इंटू 2 i कैप प्लस माइनस 7 j कैप प्लस 3 k कैप, इस तरीके से आपको एक जितना छोटा लिखूंगा तो दिखेगा क्या, मेरे को कमेंट डाउन कर देना। 10 i कैप प्लस 35 j कैप, ठीक है, और माइनस 3 k कैप। पिछले पेपर में थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे, काफी धीरे धीरे से हुआ आई थिंक सो पिछला पेपर जो फिजिक्स का हुआ, उसके लिए सॉरी गाइस, आप लोगों के कमेंट भी आए थे मुझे, उसके लिए सॉरी सो मच। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, आपका 10 i कैप आ गया माइनस 35 j कैप आपका माइनस 15 k कैप, नहीं माइनस नहीं प्लस 15 k कैप, ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ पे माइनस 10 i कैप प्लस 35 j कैप माइनस 3 k कैप। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10 से प्लस 10 आपका हट गया, माइनस 35 से प्लस 35 हट गया, बच गया कितना प्लस 15 k कैप
माइनस 3 के कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 के कैप। कितना आएगा 12 के कैप। तो के कैप डायरेक्शन में अगर आ गया तो अलोंग द जेड डायरेक्शन आपका एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर द थ्री करंट्स there are the current of 40 ampere in a wire of the 10 की power having the cross section area in a wire cross section area आपको दे रखा है। number of the electron per minute is इतना, drift velocity काफी आसान है। drift velocity का अगर मैं बात करूं I is equal to NEAVD, आपको NEAVD आपका जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो NEAVD अगर आप करोगे सॉल्व, आपका NEAVD अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 एम्पियर, नंबर ऑफ द पर मीटर क्यूब दे रखा है तो 10 की पावर 29 इंटू एरिया आपका कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 डिवाइडेड में एक और चीज यहाँ पे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका, और यहाँ पे इज इक्वल टू आपका VD आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये फोर्थ वाले का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे काफी आसान तरीके से आपका इसको सॉल्व करोगे तो देख लो यहाँ पे 19 आ जाएगा ना, 19 में से 29 चला गया तो कितना बच गया 10, 10 में से कितना आ गया 10, अगर बच गया 10 में से 6 चले गए तो 4 बच गया, 1.6 अगर दे रखा है 1.4 दे रखा है, मतलब ये देखो 4 नीचे आपका 1/10 की पावर 4 बच रहा है। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके 10 के 1/4 बच रहा है, 10 की पावर 1.6 और यहाँ पे 10 बच रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 पूरा 100 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 की पावर 4, इस तरीके से 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को 25 इंटू 10 की पावर -4। अगर आप पॉइंट हटा दोगे एक पॉइंट आ जाएगा तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ये आपका सॉल्यूशन में दे रखा है आंसर। ये देखो 2.5 इंटू 10 की पावर -3, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने सॉल्यूशन हमने कर दिया है, आप रिवाइंड करके इसको जरूर देख लेना। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैंने बहुत मेहनत से बनाता हूँ यार, तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, जितना आप सब्सक्राइब करोगे। और एक और चीज है, जो आपको ऐड दिखने को मिल रहा है, पता नहीं मेरे को कैसे दिखने को मिल रहा है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, ना मैंने करवाया है अभी तक, मेरे को मोनेटाइजेशन का कोई भी मैसेज नहीं आया है। और जो भी ऐड आपको देख रहा है आई थिंक सो व्यूज के वजह से देखने को मिल रहा है, तो मैं उसको स्टॉप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। आपको अगर ऐड दिख रहे होंगे तो आई होप, मैं उसके लिए अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने मोनेटाइज नहीं किया है और ना ही मेरे को ऑप्शन आया कि आप मोनेटाइज करो, क्योंकि अभी अभी तो यार चैनल बना है, तो इसमें क्या मोनेटाइज अभी इतने जल्दी तो नहीं आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A meter bridge set up with the null deflection in a galvanometer आपको दे रखा है, the length of the uniform wire आपको दे रखी है। ओके, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 3:14। अगर आपको इस तरीके का रेजिस्टेंस दिया रहता है ना, 3.14 मीटर दे रखा है रेजिस्टेंस इस, अच्छा यूनिफॉर्म वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, वायर की लेंथ आपको 3.14 दे रखी है। ओके, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, अगर आपको पता होगा तो हम लिखते हैं 12.5 डिवाइडेड बाय आपका लेंथ आपका कितना आ जाता है R1 बाय L1, आपको L2 बाय L1 R अपॉन यहाँ पे आपकी इसकी L आपको ढूंढनी है, तो इसका 100 माइनस कर दूं, 100 माइनस 20 कर दूं तो आपका R आ जाएगा। R आपका कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 12.5 आ जाएगा R की वैल्यू। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 20 आपका R की वैल्यू आ गई, तो R की वैल्यू कितनी आ गई लगभग आपको 4, और जब 4 से इंटू करोगे तो आपका 4 8 9 4 1 जा 4 और 4 9 49 आपको देखने को मिल जाएगा। R की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 49 आनी चाहिए या फिर 50 आनी चाहिए, रुको हम करते हैं। हाँ, कितनी आनी चाहिए 50 आनी चाहिए, तो ये इसको मिला देता हूं मैं। 12.5 को इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 50 आपकी ओम आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू पूछी क्या आपको, नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रखा है आपको, रेजिस्टिविटी पूछ रखी है ऑफ द रजिस्टर आर। क्या पूछ रहा है आपको, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने रेजिस्टेंस को देख के मैंने कोई भी टिक मार्क कर दिया था, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछी थी, बाद में रीड करने के बाद पता चला कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछ रखी है, तो ये बेवकूफी मेरी जैसी आप मत करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाय ए
तो आपको आर कितना दे रखा है 50, एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया आपको नहीं दे रखा है आई थिंक सो। तो एरिया अगर आपको ये नल पॉइंट के लिए पूछा होगा तो पाई आर स्क्वायर ले लो, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखी है और लेंथ भी आपको कितनी दे रखी है, लेंथ आपको 3.14 दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर लिख लो, मतलब 50 इंटू पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपको लेंथ कितनी दे रखी है 3.14। 3.14 से 3.14 पाई से तो पाई कट गया, तो मेरा कितना आ गया 50 इंटू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 का होल स्क्वायर क्यों लिया, और इसका 10 की पावर -3 का भी होल स्क्वायर ले लेना, 10 की पावर -3 का भी होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीटर मिलीमीटर में दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको जो है आंसर जो जाते हुए देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सबसे 10 की पावर -6 आपका बच जाएगा और ये वाला जीरो जो है 2 जीरो आपके यहाँ पे कट करके 0.50 आपको यहाँ पे कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन मैग्नेटिक मीडियम, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है। तो बी के लिए आपको, बी के लिए कुछ नहीं, बस आपको अगर पता होगा तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। तो ई नॉट कितना है आपका, ई नॉट कितना है आपका, ई नॉट आपका 1200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 इंटू 10 की पावर -8 ऊपर चले जाएगा, तो 2 जीरो भी हटा दो तो 4 इंटू 10 की पावर -6 आ गया। एक ही इसमें है ये वाला। उसके बाद एक और चीज आपको बतानी थी, यहाँ पे देख लीजिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे आई कैप में आ गया, आई कैप में क्यों आया वो मेरे को बता सकते हो आप। तो जब भी आपका इस तरीके से लिखते हो आपको पता होगा ना, ई नॉट परपेंडिकुलर टू बी नॉट होता है। ये अगर आपका जे कैप में होगा तो ये आपका आई कैप में और के कैप में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आई कैप दे रखा था। ठीक है, ये चीज आपको बतानी थी, ये इसको कंसिडर किया करो। ठीक है, अगर दो ऑप्शन सेम भी दिखेंगे आपको इसके, तो अगर आई और जे में खेल लेगा आपके साथ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्टीट्यूड ऑफ एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बाय 10 की पावर डिक्रीज बाय 10 की 0.1% अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दे रखा है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपको कैसे करोगे, डेल्टा जी बाई जी कितना दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दे रखा है 0.1/100 और आपको जो है क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको क्या पूछ रहा है, अल्टीट्यूड पूछ रहा है ना। अल्टीट्यूड मतलब एच की वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे अल्टीट्यूड पूछ रहा है। अगर एच की वैल्यू पूछ रहा होगा और क्या पूछ रहा होगा, एच की वैल्यू पूछेगा, अल्टीट्यूड ऑफ द एल्टीट्यूड मतलब एच की वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे करना है आप क्या है, आपको 0.1/100 इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 2h/r। 2h/r कितना हो जाए 2h/r, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। h लगभग आपको 3.2 किलोमीटर देखने को मिलेगा। आप अगर सारे जीरो को करोगे तो ये जीरो से ये जीरो आपके कट जाएंगे, ये इससे 32 आ जाएगा। 32 3.2 किलोमीटर आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर अ डिस्टेंस 30 मीटर इन 3 सेकंड। एस एन एथ का अगर फॉर्मूला अगर पता होगा तो याद रखना है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस, अगर याद होगा यू प्लस a/2 2n-1। ठीक है, 2n-1 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो 3 के लिए आपका कितना दे रखा है, आपको 30 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 5 आ जाएगा 3rd सेकेंड में। और दूसरे में कितना दे रखा है आपका, दूसरे में अगर मैं बात करूंगा 50 दे रखा है, 50 इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू आपका कितना आ जाएगा 5 2 10 -1 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। जब आप इसको इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप इसको सॉल्व करते आना चाहिए आपको। कैसे करोगे इसको सॉल्व बता दो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये आपको सॉल्व कैसे करोगे इसको, दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। ठीक है, u की जगह पे आप कोई भी वैल्यू, आपका ये वाले u, अगर आपका ये वाली u की वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दोगे तो आपको u की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक्सेलरेशन आराम से आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 30 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 50 माइनस a/2 इन ब्रैकेट में 9 प्लस 5 a/2 ब्रैकेट में 2। इस तरीके से जब आप इसको इक्वेट करोगे तो काफी आसानी से आ जाएगा। 50 माइनस 30 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में दे रखा है ना -9a और प्लस 5a कितना आ जाएगा 4a/2 माइनस में रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये भी आपका 50 माइनस में उतर जाएगा, ये साइन मत भूलना यार,
साइन में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। 50 प्लस 30 इस तरीके से, ये 2 से 2 कट गया और ये आपका कितना बच गया यहाँ पे 20 माइनस इज इक्वल टू माइनस 2a। ए कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ए आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था, इसको बस इस तरीके से आपको करना था। तो कहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लॉन्ग सोलेनाइड हैविंग द 200 टर्न्स पर यूनिट कैरी अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अनदर लॉन्ग सोलेनाइड हैविंग द 100 टर्न्स पर मीटर इन कैरी द करंट आई बाई 3, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर। तो आपको बस क्या करना है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू एन आई, म्यू एन आई आता है, म्यू एन आई सोलेनाइड के लिए। बस आपको इसको कंपेयर करवाना है, B1 बाई B2 अपॉन B2 बाई B1 आपको करवाना है। तो यहाँ पे कर लो, पहले का कितना देखा है आपको 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 2, म्यू नॉट तो आपका कॉमन रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है 200 इंटू आई कितना दे रखा है आई। दूसरे में अगर मैं बात करूंगा, दूसरा का बी मेरे को पूछ रखा है, इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, कितने टर्न्स देख रहे हैं 100 और इंटू आई बाय 3। आई से आई कट गया, 3 ऊपर चला गया, 100 से 100 कर गया, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो बी मेरा कितना आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो अरे भाई सभी में दे रखा है, तो 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट दे रखा है, सेकंड ऑप्शन ही आएगा आपका। आप इसको करके देख लेना। तो इसी के साथ आपका जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बता दिया, सॉल्यूशन मिक्स मत करना, यहाँ पे सॉल्यूशन मिक्स बिल्कुल मत करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर बार मैग्नेट हैविंग द पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखा है, मैग्नेटिक लेंथ आपको दे रखी है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ द बार मैग्नेट आ जाता है m बाई v। अगर आपको पता होगा ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये आपकी वेलोसिटी है। जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट को इंटू m इंटू एल लिखते हो और वेलोसिटी को आपको एरिया इंटू एल लिख दोगे, एल से एल कट जाए। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी दे रखी है, छोटी मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कितनी दे रखी है m बाय ए। कितना दे रखा है आपका, मैग्नेटिक लेंथ आपको दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 दे रखा है, तो 4 आ जाएगा, 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 4 अपॉन एम्पियर मीटर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 इसलिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो काफी आसान तरीके से हमने निकाल लिया इसका, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ह्यूमन हैज नियरली डिटेक्ट द येलो लाइट ऑफ द इतना डिलीवर इतना वैट ऑफ द पावर रेटिना, नियरली हाउ मेनी फोटॉन्स पर डज द रेटिना, इतना रेटिना आपका इसमें से जाएगा, बता दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा। ह्यूमन आई के लिए अगर मैं पावर की अगर मैं बात करूंगा, एन एच सी बाय लैम्डा। एच सी आपकी वैल्यू आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, पावर की वैल्यू पता है, आपको बस नंबर ऑफ पर सेकेंड ये वाला जो है रेटिना रिसीव वाला फॉर्मूला डालना है। 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इज इक्वल टू आपका एच कितना देखा है, एच सी की वैल्यू कितनी हो जाती है 12,000 ले लो, यहाँ पे एच सी की वैल्यू 12,400 ले लो, 12,400 आ गई इंटू आपका कितना एन पूछ रखा है, डिवाइडेड में लैम्डा कितना दे रखा था आपका 6,000 से अगर आप इसको करोगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो कर लो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 124 आपका आ जाएगा, यहाँ पे n टर्न्स आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे काफी लंबा काफी लंबा आंसर बन रहा है इसका। काफी लंबा आंसर बन रहा है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो याद कर लेना, एनसी बाय लैम्डा, ठीक है, एनसी बाय लैम्डा और एन एच सी बाय लैम्डा। जब इसका करोगे अप्रोक्सीमेटली अगर करोगे तो कैसे करोगे बता दूं, 124 को 124 सब 5 में दे रखा है ना, तो इसका जो है अप्रोक्सीमेटली मेरा इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना, मैं अभी सॉल्यूशन देख के बता देता हूँ क्या है सॉल्यूशन इसका। हाँ, इसका सॉल्यूशन सेकंड दे रखा है आपको, ये आपका सॉल्यूशन सेकंड दे रखा है आपका। मैंने इसमें सॉल्यूशन आपका सेकंड दे रखा है, आप मेरे को सॉल्व करके बता देना सही है कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क फंक्शन दे रखा है ऑफ द रेडिएशन वेवलेंथ आपको दे रखी है, फॉल्स ऑन इट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सभी को पता है, E इज इक्वल टू आपका आ जाता है E नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स आ जाता है।
ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आपका लैम्डा दे रखा है तो ई की जगह पे आप लिख सकते हो 1200 बाय लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 4000, और यहाँ पे -5 करोगे, -2.5 करोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। कैसे करोगे इसको, ये आपका आ जाएगा कितना कितना आ रही है 3.1 आ रहा है, 3.1 माइनस 2.5 कितना आएगा आपका 3.1 माइनस 2.5 1.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कहीं दे नहीं रखा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। 0.6 आएगा यार, माइनस भी करनी नहीं आता हमको। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा के ई मैक्स, ठीक है। फोर्थ आंसर जाएगा आपका 0.6 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डी ब्लॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेटेड 150 वोल्ट पोटेंशियल 10 की पावर -10 मीटर, इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय द आपका 100 वोल्ट 600 वोल्ट, वेवलेंथ विल बी। वो वोल्ट के लिए आपका कैसा रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू आपका, आई थिंक सो मैंने पिछले पेपर में भी आपको ये बता दिया था, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है आपको। तो वोल्ट के लिए आपका इनवर्स रेशियो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लो 10 की पावर -10 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/150 आपका आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 की पावर -5 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/150। ये फॉर लैम्डा 1। लैम्डा 2 की अगर मैं बात करूंगा, लैम्डा 2 आपको निकालना है फॉर इफ इट एक्सेलरेटेड 600 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 1/600 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आई थिंक सो सेम है, तो आप इसको इक्वल कर देना। जब आप इसको इक्वल कर दोगे तो आपको आंसर 0.5 लगभग जाते हुए देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा देख लेते हैं इसको एक और बार। 10 की पावर -5 इज इक्वल इनटू आपका 150 कर देना इधर, डिवाइड 150 इज इक्वल टू 1/λ2 इंटू √600, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इसको करोगे 10 की पावर -5 इंटू 150 और √600 कितना आ जाएगा बाहर, अगर आप निकालोगे इसको तो लगभग 10√6 आ जाएगा। 10 की पावर 5 तो 10 से 10 कट जाएगा। √6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकाल लेना कितना आएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दोगे, ऊपर वाले का रूट नहीं निकालोगे तो आपको आसानी से आंसर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम बोर्स मॉडल द सर्कमफेरेंस। अच्छा, इसका जो है डायरेक्ट सर्कमफेरेंस ऑर्बिट एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द डी ब्लॉगली वेवलेंथ की टर्म्स में आपको कितना आ जाता है, और n लैम्डा कितना आ जाता है, n लैम्डा, जो कि आपका ऐसा होता है 2πr(n) आपका हो जाता है। सर्कमफेरेंस आपका 2πrn आपका n लैम्डा के इक्वल आ जाता है। कितना आ जाता है, n लैम्डा के इक्वल आ जाता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीलियम न्यूक्लियस आपका दे रखा है, प्रोड्यूस अ फ्यूजन ऑफ द 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई मतलब आपका H2/1 प्लस H2/1 को आपका क्या प्रोड्यूस बाय द, क्या प्रोड्यूस करे आपका हीलियम 4/2। ओके, न्यूक्लियर मास ड्यूटेरियम एंड हीलियम, न्यूक्लियर हैविंग द ड्यूटेरियम और हीलियम का न्यूक्लियर का AMU दे रखा है। द एनर्जी लिबरेटेड इन द प्रोसेस, एनर्जी कितना लिबरेट होगा बता दो। कैसे करोगे इसका एनर्जी का, अगर फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे Q कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा आपका 2m इंटू आपका हीलियम और डिवाइडेड बाय 1। 2 क्यों लिया हमने, 2 हीलियम यूज किए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यूज किए हैं, माइनस मास ऑफ द हीलियम 4/2 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप करोगे इंटू C², इस तरीके से आपका आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, मास दे रखा है, AMU दे रखा है, तो AMU की जगह पे आपको बस वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे बस 2 इंटू 2.014 लिख देना। Q इज इक्वल टू आपका 2.2 इंटू 2.0149 इन ब्रैकेट में, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4.0027 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 आपका, माइनस नहीं +8 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को बता देना आंसर क्या आ जाएगा। बहुत लेंदी वाला आ जाएगा, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी आ जाएगी। मैं तो आंसर देख के बता दे रहा हूँ, आपका सेकेंड ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका बस सॉल्व करके मेरे को बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अल्फा
अल्फा अल्फा टू बीटा माइनस एन अल्फा। आप सोच रहे होंगे कि अल्फा और वाला जो पार्ट है अल्फा डी के बीटा डी के आपका कट हो गया है, पर ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आपका दे रखा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आपको दे रखा है, तो इसलिए आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपको ये याद रखना है। पहले भी बता दिया था, अल्फा में आपको क्या करना है, 4 का माइनस करना है जेड के अंदर और ए के अंदर -1 करना है, ठीक है। ए सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ए ऊपर होता है जेड नीचे होता है। ए -4 करना है आपको, ए -4 करना है आपको, क्या करना है, ए -4 जेड -1। ये आपका अल्फा होता है। बीटा के लिए आपको ए एज इट इज रहेगा, जेड -1 आपका रहेगा, ठीक है, फॉर बीटा। ये आपको बस यहाँ पे पुट ऑन करना है और आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ लॉन्ग द बिगिंग द मोशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट harmonically oscillate the particle each one of the half of the amplitude. The time period is 24 and the particles start from the rest. बताओ भाई इसको कैसे करोगे। आपको दे रखा है x इज इक्वल टू, अगर आपको पता होगा a cos ओमेगा t, तो आपको a x की वैल्यू कितना दे रखी है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड a बाई 2 कर दो इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। a से a कट गया 1/2 मतलब 60 डिग्री, तो ओमेगा t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री के लिए आपका कितना हो जाता है, 60 डिग्री के लिए आपका पाई बाय 180 आई थिंक सो, तो पाई बाय 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आ गया आपका, क्या पूछ रखा है यहाँ पे, टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। पाई बाय 3 अगर आपका आंसर आ गया तो बता दो इसके आगे कैसे करेंगे। पाई बाय 3 अगर मेरा आंसर आ गया, ओमेगा की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा को टाइम पीरियड के हिसाब से लिख लो, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड भी चाहिए ना। यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाय 3। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 24 दे रखी है, तो यहाँ पे 2 पाई बाय टी इन डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू पाई बाय 3। 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई 3 से 3 नहीं कटेगा, 3 1 जा 3 8 जा 8 का, और टी आपका आ जाएगा 8/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जाएगा, यहाँ से 3 से 3 नहीं काटना है, 3 से 24 को काटना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिलरी ट्यूब दे रखी, डीप सी वाटर अनदर आइडेंटिकल ट्यूब ऑफ द डीप सी सोप बबल्स। अच्छा, सोप और का नॉर्मल वाटर का दे रखा है, तो सरफेस टेंशन की यहाँ पे पूछ रहा होगा, सरफेस टेंशन का हाइट किसकी रिलेटिव देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बता दूं मैं, अगर सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर की अगर मैं बात करूंगा वाटर के लिए, इज मोर एज अ सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए वाला अगर आपका वाटर है और बी वाला अगर आपका सोप सॉल्यूशन है, तो आपको पता होगा ए वाला आपका ज्यादा फिलअप होगा सरफेस टेंशन में, बी वाला कम होगा लेंथ के हिसाब से। तो रिलेटिव हाइट की अगर ऑफ द लिक्विड की अगर मैं बात करूंगा, ए की ज्यादा हो जाएगी बी के कंपैरिजन में, तो ये थर्ड ऑप्शन जाएगा। और एक इसका अगर अल्टरनेटिव अगर आपको पता होगा कुछ आपके इसके बारे में, अगर आप मेरे को और बता सकते हो कैपिलरी ट्यूब के बारे में, तो मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताना। आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फाइनल इमेज कैसे देता है, वर्चुअल इरेक्ट कैसे देता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड देता है। 3 सेमीकंडक्टर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी गैप एज इन फॉलो, करेक्ट अरेंजमेंट आपका थैलिसियम, और फिर उसके बाद द सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम आना चाहिए आपका, अगर आपको याद होगा तो थैलिसियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका जो है कंडक्टर का आना चाहिए, जर्मेनियम फिर सिलिकॉन, क्योंकि इसकी जो है वैल्यू आपको दे रखी है एनसीईआरटी में आपको दे रखी होगी। तो थैलिसियम की अगर मैं बात करूंगा, आपको 0.389 वोल्ट से लेके टू द 0.395 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलती है। जर्मेनियम की आपको देखने को मिलती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन की आपको देखने को मिलते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। डायोड हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 अक्रॉस द जंक्शन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द करंट इफ द कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ द रेजिस्टेंस, आपका इतना दे रखा है 1 एम्पियर द रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, आपका वोल्टेज क्या होगा बता दो। काफी आसान है, और आपको याद नहीं होगा तो कर देना। डायोड आपका कैसा दे रखा है, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस दे रखा है, तो 2 वोल्ट का दे रखा है, तो यहाँ पे बस वोल्ट को ऐड कर देना और माइनस IR कर देना। कैसे करोगे,
इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बना देते हैं। कितना दे रखा है ये आपका 0.1 इंटू 20 आ जाएगा। ये आपका 20 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस, ये 0.1 दे रखा है। तो आपका वी डैश अगर मेरे को पूछ रहा है, यहाँ पे वी डैश मेरे को यहाँ पे अगर पूछ रहा है तो काफी आसान तरीके से निकालूंगा। वी प्लस आई आर, वी प्लस आई आर, ठीक है। वी प्लस आई आर कितना आ जाएगा 0.1 प्लस आपका कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2.1 अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गई। वी कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है ना, तो 0.5 प्लस 2 दे रखा है तो 2.5 आ जाएगा। तो एकदम सही है, 2.5 आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बीम बैलेंस अननोन मास ऑफ द बैलेंस इन शो इन फिगर वैल्यू ऑफ द अननोन मास इज, कुछ नहीं, आपको लेंथ इनटू आपका मास कितना आ जाएगा, टेंशन कर देना एफ इंटू एल, कितना करोगे, नीचे एम जी कितना लग रहा है 16G इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा एम इंटू जी इंटू 8 आ जाएगा। तो जी से जी कटेगा, 8 1 जा 8, 2 जा 6, 2 जा 12 आपका मास आ जाएगा, 12 kg आपका मास आ जाएगा, 1 kg एकदम फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। A large flask containing आपका air of the 27 degree Celsius order to excrete the half of the mass of the air from the flask and the flask should be heated up to the what temperature। अच्छा, अगर आपको थोड़ा हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मतलब आपका जो है वॉल्यूम आपका कितना है, आधा सा आपको इसमें प्रेशर में से निकालना है। तो वॉल्यूम आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का पीटी म्यू टी आपका दिख लेना, ये रखे। अगर म्यू टी का अगर आपका कांस्टेंट अगर पता होगा, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो म्यू वन आपको पूछ रहा होगा, टी आपका पूछ रहा होगा, म्यू टू और टी टू आपको पूछ रहा है। म्यू टू आपका हाफ हो गया है तो म्यू से म्यू कटेगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो टी टू कितना आ जाएगा आपका, टी टू कितना आ जाएगा 2 इंटू टी आ जाएगा, डबल हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, तो इसको पहले 273 केल्विन मतलब 300 आ जाएगा, 300 या फिर कितना आ जाएगा ये 273 मतलब 27 प्लस 300 केल्विन। तो टी टू कितना आ जाएगा आपका 600 केल्विन, हमेशा केल्विन में सॉल्व करना, 600 में से माइनस 273 करो तो 327 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस आप पे आ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन, आई थिंक सो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये बताई थी टेम्परेचर घटेगा, तो आपका देख लो प्रेशर कहाँ पे बढ़ रहा है, सेकेंड ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है, टेम्परेचर घटेगा, ओके। 1 kg ऑफ द डायटोमिक गैस ऑफ द प्रेशर आपको दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर, प्रेशर दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू द थर्मल मोशन, थर्मल मोशन के थ्रू आपकी एनर्जी कितनी जाएगी बता दीजिए, अगर आपको आता होगा। तो डायटोमिक दे रखा है तो एनर्जी कितने आ जाएगी एफ, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू nRT, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5/2 इज इक्वल टू nRT, ठीक है। और nRT की जगह पे आप लिख सकते हो 5/2 इंटू 5/2 इंटू पीवी, पीवी लिख सकते हो 5/2 इंटू पीवी। पी कितना, पीवी कितना दे रखा है आपको, प्रेशर दे रखा है और डेंसिटी आपको दे रखी है, अच्छा डेंसिटी दे रखी है, तो v की जगह पे आपको डेंसिटी की जगह पे आप क्या v की जगह पे 1/ρ कर देना, मास से मास, तो यहाँ पे मोल्स का इसका मास, तो मास से मास तो कर जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बस 5/2 इंटू आपका प्रेशर कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा 1/4, 4 1 जा 4 2 जा 2 से 2 कटेगा, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा E इज इक्वल टू आपका NHc बाय लैम्डा, तो n को तो यहाँ पे कंसिडर ही मत करो, hc बाय लैम्डा, लैम्डा की hc बाय लैम्डा, या फिर ये भी मत करो, अगर hf से हो जाएगा आपका डायरेक्ट, f आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी को अगर करोगे E अपॉन में f, E की अगर हम सब ने याद रखी है, फोर्स नहीं है ये फ्रीक्वेंसी है, प्लीज मेरे को कमेंट डाउन मत करना, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो h की वैल्यू, h का डायमेंशन कितना आ जाएगा, तो h का डायमेंशन काफी आसान है, अगर एनर्जी का आपको निकालने आता है ml L2 माइनस t माइनस 2 आपका आ जाता है, और यहाँ पे एक और नीचे क्या आ जाएगा 1/t का t इनवर्स आ जाएगा, t 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों आ गया, फोर्स फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाती है ना,
तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो आपका टी ऊपर चले जाएगा, टी का क्यूब आ जाएगा, ml2t माइनस टी m1l2 और t की पावर -3 आपका आंसर जाएगा। तो कितना जाएगा, एक मिनट ये तो प्लस में जाएगा ना, तो यहाँ पे -1 करना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। गलत 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 गलत, फर्स्ट सेकंड जाएगा, सेकंड जाएगा, क्योंकि टी का 1 है ना, ऊपर जाके कितना 1 है, माइनस नहीं है, तो +1 आपका ये 1 को हटा देगा, तो 1 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द एडिंग द 3 इंटू 10 की पावर 6 विद द 4 इंटू 10 की पावर, अच्छा ऐड करना है यहाँ पे। तो जब भी मैंने आपको आई थिंक सो बता दिया, जितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वही उसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी मानते नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके, 2। और आंसर में भी आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर ये दे रखा है। तो ये मैंने ट्रिक से कर लिया, जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू यूनिट एंड डायमेंशन में जरूर बताई होगी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज इसको कर लेना, कंसिडर कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ऐड करना काफी आसान है, ऐड कर देना और इसका वैल्यू भी आप आसानी से लिख लोगे। ऐड कितना करोगे, यहाँ पे 4.6 कैसे आएगा, रिजल्ट ऑफ एडिंग कर रहे हैं ना, ऐड करना है आपको, तो 3.8 और 4.2 आपको ऐड करना है। तो जब आप इसको करोगे 8 10 आ जाएगा, 4 और 3 आपका 9.0 आना चाहिए, 9.0 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए यहाँ पे, इनके जीरो भी मैच कर लो ना। मैंने तो सिग्निफिकेंट फिगर से कर दिया, 10 की पावर -6, और दूसरे का आपका 4.2 इंटू 10 4.20 लिख लो, क्योंकि एक जीरो में नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे 10 की पावर 6 कर दो। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.80 आपको देखने को, 0 10 4 और 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8.00 आ रहा है। क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा हाँ, जीरो हटेगा तो पॉइंट भी तो हटेगा यहाँ पे। एक मिनट गाइस, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे जीरो हटेगा तो आपका पॉइंट भी तो हटेगा, तो तभी 4.6 आएगा। बहुत हार्ड है भाई, इसको ना अभी मिटाने के लिए दिक्कत आ जाती है। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चलता है एक तो, इसलिए आपको लेक्चर भी बहुत लेट मिल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो इसका जो है आंसर जो है आप देख लेना, इसको ऐड कर देना बस। आपको यहाँ पे जीरो का कंपैरिजन करना है, थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही आ रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से आपका 28 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ट्यूनिंग फोक ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 400 hertz produce 4 beats per second within a stretch wire, increasing a tension in a string, the number of the beats remain unchanged, the frequency of the wire is। और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर रिमेन अनचेंज हो रही है तो कितनी टोटल आपकी बीट्स इसका प्रोड्यूस करेगा। ये कलर चेंज हो गया, टोटल कितनी बीट्स यहाँ पे कलर चेंज करेगी, यहाँ पे बता दीजिए। आपका अगर आपको 2 बीट्स निकलेगी यहाँ पे, कितनी 400 की 2 बीट्स निकलेगी, एक आपके आ जाएगी 396 और एक आपके आ जाएगी 404। इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। और आपको पता है कि आपको जब भी अनचेंज फ्रीक्वेंसी अगर पूछता है तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर आपकी बीट कांस्टेंट रहती है तो आपका जो टाइम पीरियड जो है, बीट अगर कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पे बीट अगर कांस्टेंट रहती है तो फ्रीक्वेंसी की वायर इनिशियली ली जाएगी। अगर आपकी यहाँ पे बीट अगर कांस्टेंट थी, यहाँ पे बीट रिमेन्स कांस्टेंट दे रखा है ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इनिशियल ली जाएगी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली जाएगी। तो 396 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 396 यहाँ पे आंसर चले जाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे इज अ कॉमनली पोलराइज्ड व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज दे रखा है, तो कितना आ जाएगा आई, अगर मैं बात करूंगा आई साइन 60 इज इक्वल टू, और लगभग आपका √3 की वैल्यू दे रखी नहीं, 1.34 आपका दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा कंप्लीटली पोलराइज्ड व्हेन द रे इज इंसिडेंट इन अ मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो आपका कंप्लीटली अगर पोलराइज हो जाएगा तो इंसिडेंस की अगर मैं बात करूंगा आपका tan थीटा आई आ जाएगा कितना 1.73, जो कि आई आपका कितना आ जाएगा √3 के इक्वल आ जाएगा tan आई। तो इंसिडेंस कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो म्यू नॉट साइन आई, एक मिनट, I1 साइन 60 इज इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है, R साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा R साइन थीटा या फिर √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो लिखना पड़ेगा। म्यू 1 साइन 1 तो आपका साइन 60 म्यू आपका एयर से आ रहा है ना, तो ये 1 हो जाएगा इधर 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 √3 साइन R। तो यहाँ पे देख लो साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 1/2 हो जाएगा। तो R कितना आ गया आपका साइन 30 डिग्री आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कितना आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर भी बहुत बार आ रहा है। ट्रांसफॉर्मर आपको पता होगा कि सिलेबस से हटा दिया है, पर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में आपको दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आपको दे रखा है, तो देख लेना। मैंने सॉल्यूशन मिटा दिया है उसका, आप उसका सॉल्यूशन आप रिवाइंड करके पीछे बैक करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें ट्रांसफॉर्मर एम्प्लॉय रिड्यूस 1200 वोल्ट टू द 11 volt and the primary draws a current 5 ampere and the secondary is 90 ampere efficiency of the current। अगर मैं बता दूं एफिशिएंसी की, अगर मैं बात करूंगा एफिशिएंसी आपको बताई थी मैंने, एफिशिएंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका जो है कितना ज्यादा I सेकेंडरी स्क्वायर का R डिवाइडेड बाय आपका वेलोसिटी प्राइम वोल्ट प्राइम, क्या कहते हैं उसको, वोल्ट ऑफ द प्राइमरी एंड I ऑफ द प्राइमरी, इस तरीके से आ जाएगा, और इंटू 100 कर देना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, I ऑफ सेकेंडरी इंटू द वोल्ट ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्ट ऑफ प्राइमरी इंटू I ऑफ प्राइमरी। आपको उस वैल्यू डालनी है, कितने आ जाएगी यहाँ पे, वोल्ट ऑफ सेकेंडरी कितना दे रखा है आपका 11 वोल्ट इंटू डिवाइडेड में इंटू प्राइम सेकेंडरी वोल्ट 90 डिवाइडेड में 220 इंटू कितना आ जाएगा 5। तो इसको जब आप करोगे तो 11 1 जा 11 2 जा 9 से 9 कट गया, तो 9/10 आ गया, इंटू 100% करोगे तो आपको 10 से 10 भी कट जाएगा, तो 90% आ गया। कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, कितनी हो गई 90%। एकदम इजी था। ट्रांसफॉर्मर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में एफिशिएंसी वगैरह और ये प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में बात की गई है, तो आपको उसको याद रखना है। ग्राफ शोइंग फिगर फोटो इलेक्ट्रिक वर्सेस एनोड पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड एक्सपेरिमेंट इज इतना, देन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्रोटॉन। एनर्जी कितनी इंसिडेंट होगी, पहले यहाँ पे एनर्जी निकालना सीख लो। यहाँ पे एनर्जी कैसे निकालोगे बता दो, एनर्जी कितनी दे रखी है आपकी, फोटोन करंट की इतनी, और आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आप बात करोगे तो ये देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आपको दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखी है, फोटोन करंट है, करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई कितना हो जाता है आपका के ई मैक्स प्लस आपका 5 वर्क फंक्शन, मतलब उल्टा भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा -2 वोल्ट प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आना चाहिए। सही है, सही है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2, अरे -2 नहीं यार, यहाँ पे +2 लोगे इसको, के ई मैक्सिमम तो माइनस में देती, तो के ई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यार फ्रॉम द ग्राफ एनोड पोटेंशियल दे रखा है ना, तो वो एनोड तो माइनस में रहता है, प्लस कर दो इसको, प्लस कर दो, गलत हो गया। अच्छा देख लिया, फिर से आप कमेंट डाउन करते, प्लस कर दो इसको, 6 प्लस आप 6 आ जाएगा, हाँ 2 + 4 आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 2 + 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर मॉडल आपको दे रखा है ऑफ द हाइड्रोजन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बता दो बोर मॉडल का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, तो यहाँ पे आपको अगर पता होगा तो प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटम नंबर की अगर बात करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाता है। तो अगर आपको जो है आपका जो है और R जो है आपका N के प्रोपोर्शनल हो जाता है, N² के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे F = 1/n² आ जाएगा फॉर बोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N की जगह पे आपको n² हो जाएगा, तो n का क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि R² दे रखा है ना, R² उधर जाके 4 कर देगा, तो n की पावर 4 आ जाएगा। यार मैं ही कंफ्यूज हो गया इसमें,
मेरे को इसका सॉल्यूशन फिर से बताना, ठीक है? कमेंट डाउन करो इसका सॉल्यूशन अच्छे से, मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है? तो आपको कमेंट डाउन करना है। आर की जगह पे एन स्क्वायर डाल दिया, ये इस तरफ क्यों डाला पर हमने, मेरे को बता देना इसका सॉल्यूशन, आप बता देना। एन की पावर 4 आ गया, आप मेरे को सॉल्यूशन बता देना। नेक्स्ट आते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, द साइज ऑफ द इमेज इज 1/4। तो जब आपका फोकल लेंस के लिए बात करें तो माइनस नहीं रहेगा, जो ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन 1/4 हो जाएगी। फोकल लेंथ का आपका जगह एफ माइनस, अगर आपको याद होगा तो कॉन्केव लेंस और मिरर के लिए आपका अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है एफ अपॉन एफ प्लस यू, इस तरीके से। तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 30 अपॉन में कितना आ जाएगा, 30 प्लस 4 म्यू, म्यू पूछा है ना आपको, म्यू पूछा है, तो 30 प्लस म्यू इज इक्वल टू आपका 30 इंटू 4 आ जाएगा, 4 3 130 माइनस 30 आपका आ जाएगा म्यू। तो म्यू कितना आ गया आपका, लगभग 90 सेंटीमीटर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी फिर से, तो गड़बड़ कर दी हमने यार। ये इसको माइनस लेते ना, मैग्निफिकेशन को माइनस लो इधर हाइट के, जब ऑब्जेक्ट की साइज के ऊपर आपका कंपैरिजन होता है तो माइनस लेते हैं हम। कितना लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो माइनस लेते हैं। तो माइनस अगर लोगे तो आपका जो है गड़बड़ हो गई फिर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लेते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस लेते हैं, लेंस का फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन फॉर द साइजेस के लिए माइनस लेते हैं, तो आपका 4 आ जाएगा, इस तरीके से 4 आ जाएगा। तो इसको -4 रखना आप, ठीक है? तो -4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कि आपका 150 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। अच्छा, 90 नहीं दिया, हम 90 टिक करके आगे बढ़ जाते। लॉजिक गेट ऑफ द सर्किट आपको दे रखा है, अगर आपको इसका निकालने आता है तो काफी आसान तरीके से हम निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये भी आपका इस बी आपका के ऊपर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और जब आप इसमें डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाता है ना इस वाले लॉजिक गेट में, प्लस होता है कि माइनस, बता दो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ यार जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो ए प्लस आपका बी, और ये इसका डैश और ऊपर से पूरा डैश। जब आप इसको करोगे, जब इसका पूरा डैश निकालोगे तो ए आपका इस तरीके से बच जाएगा, ए डॉट बी, एंड गेट हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। तो अगर आपका इनपुट अगर आपका 1 है, आपको ये पता है ना इनपुट वगैरह कैसे निकालते हैं, ये ऊपर वाला 1 होता है, नीचे वाला 0 होता है, ठीक है? ये अगर आपके इनपुट दे रखे हैं आपको, ठीक है? तो पहला देखेंगे और लास्ट वाला देखेंगे। पहले अगर आपका इनपुट 1.1 कितना हो जाएगा, 1, सॉरी, हाँ, सॉरी नहीं, हाँ सही है, 0.0 0.0 तो देख लो 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, और दूसरे के अंदर इनपुट डाल के आउटपुट कितना आ रहा है, 0। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसको सॉल्व करने नहीं आता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, काफी आसान है। इसको बस आपको वैल्यू पुट करनी इसके इधर। तो देखो थर्ड भी देख लेते, ये सेकंड देख लिया आपने, फर्स्ट देख लिया, थर्ड देख लेते। थर्ड में आपका इनपुट 0 दे रखा है, ए का 0 दे रखा है, 0.1 तो कितना आ जाएगा, 0। देखो आउटपुट कितना आ गया आपका, 0। इस तरीके से आपको आगे भी करना है। 1.1 भी हो कितना हो जाता है आपका, 0 होता है, ठीक है? 1.1 भी आपका 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अभी फिजिक्स के लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। 15 में से मैंने 2-3 हटा दिए, इसमें काफी कुछ हटा दिया है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, कैलकुलेट द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव मतलब एक्सी को पूछ रहा है। कंसिडर कंडेंसर ऑफ द अमाउंट ऑफ द बल्ब इज इतना वोल्ट दे रखा है, पावर दे रखा है वोल्ट, एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ द एसी सोर्स ऑफ द 100 वोल्ट। अच्छा बताओ भाई कैसे निकालोगे इसको, काफी आसान तरीके, अगर आपको आता होगा तो काफी आसान तरीके से इसको निकालेंगे हम। अगर आपका दे रखा है पावर, आपको दे रखी है 10 वोल्ट वगैरह आपको दे रखा है, तो आर की अगर मैं बात करूंगा आपका v² आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको v कितना दे रखा है, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कटेगा तो 360 आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। कितना देखने को मिलेगा, 360 आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और आपको एक्सी पूछ रखा है, आर आ गया। अभी हमको क्या निकालना है, आपको आर आ गया, अभी हमको निकालना है आर की जगह पे जेड की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। v/i से अगर निकाल सकता हूँ, जेड अगर मैं निकाल देता हूँ
वी अपॉन आई आर स्क्वायर इंटू आर। 1 मिनट गाइस, 2 मिनट देना मुझे। जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाता है। वी कितना है आपका, वी दे रखा है 100 वोल्ट, और आई की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू भी इसको पी बाई वी कर दो, पावर बाय वोल्ट अगर आप कर सकते हो तो आई की वैल्यू इससे निकाल लो। पावर कितना दे रखा है आपका 10 बाई 60 कितना आ गया 1/6, तो 1/6 आपका जेड की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो आपको बस डायरेक्ट अभी फॉर्मूला डालना है, आपका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पता होगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर, आपका जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 600 का स्क्वायर, आर कितना आ गया 360 का होल स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आपका आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, ये कुछ a प्लस बी भी नहीं बनेगा यार, इसको कैसे करोगे, स्क्वायर करते बैठना। 10 में माइनस बाहर ले ले तो 360 का स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा, तो उसमें से एक माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, जो आंसर आएगा मुझे बता देना। मैं आंसर नहीं बता रहा, यहाँ भी मेरे पास आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को बता देना कितना आंसर आएगा, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, आपको कमेंट डाउन में मैं इसको पिन कर दूंगा, और जो बताएगा काफी अच्छी बात है, बता देना भाई। ठीक है, सॉल्व करना है बस आपको, ये वाले फॉर्मूले को सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्शन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको 4 ओम and 600 degree Celsius में temperature rises at 5 ohm, then what will be the value of the temperature coefficient of the resistance? Temperature coefficient of the resistance कैसे निकालते हो, आपको अगर पता होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो R आपको दिया था मैंने, R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर अल्फा डेल्टा टी, ये आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपको 10 डिग्री सेल्सियस और इज 400। अच्छा, तो मेरे को ये वाला आर ढूंढना है। आर नॉट कितना दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस आपको दे रखा है। वैल्यू डाल दो, कितनी डालोगे यहाँ पे, अल्फा ढूंढना है ना हमें, यहाँ पे अल्फा ढूंढना है, यहाँ पे अल्फा ढूंढना है। तो यहाँ पे देख लो आर इज इक्वल टू आर नॉट, इस तरीके से। आर नॉट कितना दे रखा है आपको, वॉट विल कंडक्टेंस का आर नॉट आपको 5 दे रखा है, नहीं कंडक्टेंस का आपको 4 दे रखा है, इसका 5 दे रखा है, तो इसको माइनस कर दोगे यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड इधर आ जाएगा आपका 1/4 कुछ आ जाएगा, 5 और 4। तो देख लेना इसको इस वाले फॉर्मूले में सॉल्व कर देना। मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा, काफी आसान था वैसे ये। अल्फा कितना था, डेल्टा टी में क्या डालोगे T1 माइनस T2, ठीक है, T2 माइनस T1। ठीक है, और इसमें क्या निकाल सकते हैं, बस अल्फा निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है ना, काफी आसान तरीके से। इधर हार्ड क्वेश्चन भी दे देते हैं यार, ये 1/5 बच जाएगा, और डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी भी आपका डिवाइड में चले जाएगा 1/5, क्योंकि 1 माइनस में चले जाएगा तो 1/5 बच जाएगा, फिर 1/5 बच जाएगा, 1/5 बच जाएगा, अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी कितना आ जाएगा, अल्फा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 1/5 इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका, लगभग 500 आ रहा है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, ये 25 आ रहा है ना नीचे। ऊपर भी मैं 100 से इंटू कर दूं, नीचे भी 100 से कर दूं, 5 1 5 5 1 5 4 इंटू 10 की पावर -4 अप्रोक्सीमेटली। देख लेना आप, मेरा जो है आई थिंक सो ये वाला आंसर जाना चाहिए, आप देख लेना, मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 0, बिल्कुल भी नहीं, चार्ज कंडक्टिंग में आर का डायरेक्ट 0 होता है। इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इनवर्स होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इन 1/r की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एकदम सही है आपका, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, अगर आपको आता होगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये। 2 पॉइंटेड चार्ज +1 -1 लोकेटेड एट डिस्टेंस दे रखा है,
तो पोटेंशियल एट द जेड इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? वी निकालने आना चाहिए आपको। अगर वी निकालते आ गया तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे माइनस ए मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे आपका प्लस क्यू पूछा है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो कैसे निकालोगे? और आपका जो है पॉइंट कितना है, जेड माइनस ए जेड के ऊपर आपका दे रखा है, जेड आपका दे रखा है। ये डिस्टेंस आपका ए है, ये डिस्टेंस आपका माइनस आई है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू आपका के क्यू बाय जेड माइनस ए माइनस के क्यू बाय जेड प्लस ए, इस तरीके से आ जाएगा। तो 2k बाय थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायर ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -6 इज इंक्रीज बाय द लेंथ 10%, द टेंशन ऑफ प्रोड्यूस इज 100 न्यूटन यंग्स मॉड्यूलस आपको बताना है। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, बहुत बार आ गया। F बाय ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा L बाय L। F कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। आई थिंक सो रिपीट क्वेश्चन हो गया या फिर नहीं। एरिया 10 की पावर -6, डेल्टा L बाय L आपको कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू गामा आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 10 की पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये वाला भी, अच्छा ये वाला भी साइन मिनिमम आपको बस वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ पे साइन मिनिमम कितना हो जाता है, साइन मिनिमम आपका डेविएशन मिनिमम आई प्लस ई माइनस ए कितना दे रखा है 30, आई कितना दे रखा है आपका 15 और ई कितना दे रखा है 60 माइनस ए। इस तरीके से करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। कैसे कर दिया मैंने इसको, आपको पता है कि 5 दे रखा है, अगर 5 दे रखा है तो 5 के ही टर्म्स में आ जाएगा। और अगर मैं इसमें माइनस करूंगा 60 प्लस 15 को, 16 प्लस 50 को 75 में से 30 माइनस करूंगा तो 45 आएगा ना, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। A bullet of mass 5 gram moving in a speed 200 meter per second strikes target. The calculated rise in temperature of the bullet assuming the loss of kinetic energy is converted into the heat energy of the bullet specific heat। काफी आसान है, अगर आपको पता होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर की बात कर रहा है इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी की यहाँ पे बात कर रहा है। एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्पीड भी दे रखी, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अच्छा डेल्टा टी पूछ रहा है। तो हाफ आपको कितना दे रखा है 200 इंटू 200, स्पेसिफिक हीट आपका 500, तो 0 से 0 काट दो, 5 1 5 2 सा, ये 2 से 2 कटेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ कर दी फिर से हम गड़बड़ करने में माहिर हो गए मुझे लगता है कभी कभी। क्या गड़बड़ कर देते यार, हर बार कैलकुलेशन में गड़बड़ ही कर रहा है। अभी देखो फिर से देखते हैं 200 हाँ सही है। उसके बाद मास से मास तो कट कर दिया मैंने, ओके। नीचे 500 है तो 500 जूल पर केजी मीटर पर सेकेंड, ओके। आपका कुछ तो 2 बच गया मेरा, अरे ये वाला 2 कौन गिनेगा, ये तो इधर वाला भी तो 2 बच गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 40 एकदम सही है, 40 डिग्री सेल्सियस। मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वर्सेस इनवर्सली टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, एकदम सही है। मीन फ्री पाथ आपका इनवर्सली टू द डेंसिटी ऑफ द गैस है। द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिफाइन एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन, एकदम सही है। दोनों भी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन पर यहाँ पे जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, तो आपका ये वाला जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका फर्स्ट आंसर जाएगा नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी काफी कम क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लैनेट रिवॉल्व अबाउट अ सन इन अ इक्लिप्स ऑर्बिट, एरियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, प्लैनेट इज 2 × 10 की पावर आपका दे रखा है एरियल वेलोसिटी। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज इतना, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन किलोमीटर पर सेकेंड इज गिवन बाय। कैसे करोगे इसका, प्लैनेट का अगर आपको जो है फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको क्या याद रखना है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आपका वी आर बाय
डी आर बाई डी टी, एक्सेलरेशन वी आर कर दिया ना मैं, तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी आ गया। एक मिनट, वी आर बाई डी टी डी इज इक्वल टू आपको कितना देगा 2 इंटू 10 की पावर 16। तो आपको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द सन, डिस्टेंस लीज डिस्टेंस आपको 2 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगा, सीधे हो जाएगा। तो वेलोसिटी लगभग आपको 20 देखने को मिल रही है। कितनी देखने को मिलेगी, 20 देखने को मिलेगी। सॉल्व कर लेना, काफी सारी फॉर्मूला आपको दे रखा है। डी ए बाई डी टी वी आर अपॉन आपका 2 आ गया, ठीक है, वी आर अपॉन 2 के इक्वल मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। फोर्स देख रहा है अप्लाइड इन अ बॉक्स इन अ फिगर ऑफ द जी, आपको दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दे रखा है। अच्छा, तो एफ इज अप्लाइड इन अ ब्लॉक, जी दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मेरे को पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा एफ आपका कितना आ जाएगा 20√2 cos 45, 45 से √2 से √2 तो आपका कट जाएगा, तो कितना आ गया 20 न्यूटन इस तरफ आ गया, ऊपर भी आपका कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी दे रखा है, फ्रिक्शन भी इसमें लग रहा है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दो, आपका म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल आ जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल 20 माइनस 40 करूंगा मैं, म्यू कितना आ जाएगा, मैं कितना कौन सा म्यू लूंगा यहाँ पे, स्टैटिक की आपका ये दूसरा वाला बता दो, स्टैटिक लूंगा कि दूसरा वाला लूंगा, स्टैटिक लेके देखते हैं पहले। 0.8 इंटू नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका, नॉर्मल आपका आ जाएगा 20 न्यूटन ऊपर लग रहा है ना, तो नीचे आपका 40 न्यूटन लग रहा है, तो लगभग 20 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 116 आ जाएगा, 16 माइनस 20 करोगे तो आपका 16 माइनस 20 अगर आप करोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा। एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स आ जाएगा, ये तो 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 तो 1 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, पर ये वाला तो आंसर में नहीं दे रखा, 2 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। नहीं तो बता दो क्या लिखोगे, 49 में स्टैटिक लेंगे कि काइनेटिक लेंगे, हाँ स्टैटिक ही लेंगे ना, सही तो कर रहा हूं मैं, आई थिंक सो, एकदम सही है। तो ये आपका कितना आ गया, फ्रिक्शन कितना आ गया आपका, लगभग 16 आ गया, 16 न्यूटन। उसके बाद 16 न्यूटन को क्या करना है आपको, इधर 20 माइनस 16 न्यूटन आपका आ जाएगा, 20 माइनस 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ब्लॉक विल मूव, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया, लगभग यहाँ पे इस तरफ फोर्स कितना लगेगा आपका 16 नहीं लगेगा, यहाँ पे 0.6 इंटू 20 करो इसको, काइनेटिक भी तो दे रखा है, तो काइनेटिक वाला फ्रिक्शन आपको अपोज करेगा, 0.6 इंटू 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ब्लॉक विल मूव, तो 0.6 मतलब 12 और 8 बाई 4 आ जाएगा आपका, 4 1 जा 4 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हम स्टैटिक और काइनेटिक में। काइनेटिक अगर आपको पहले क्या करना था, स्टैटिक निकालना था, उसमें देखना था कि आपका कितना न्यूटन लग रहा है, तो मैक्सिमम न्यूटन फ्रिक्शन कितना लगा सकता है 60 न्यूटन, तो पता चला कि आपका मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे अभी कौन सा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमारा टोटल जो 20 न्यूटन लग रहा है उसमें से माइनस कर दिया और उसको डिवाइडेड बाय मास कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी यू दे रखा है, गिवन फिगर यू इज इक्वल टू, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी आपको 36 जूल दे के, करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव आपको बताना है, कैसे बताओगे, बस आपको फॉर्मूले में डालते आना चाहिए, बस आपको अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं बता दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अगर आप x की इक्वल टू 2 लेते हो तो आपको 12 जूल आपको देखने को मिलेगा, x इक्वल टू 2 लेते हो 2 में से 2 चले जाएगा, 2 में से 4 चले जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और लगभग आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो ये अगर आपका कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा 424 माइनस 36 करोगे तो आपका 12 जूल आपका एकदम करेक्ट आंसर आते हुए देखने को मिलेगा कि ये भी आपका सही है। एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल 4 मीटर में भी आपको, तो आपको इसको डाल के देखना है, एम्पलीट्यूड वगैरह सब चीज आपको बस डाल के देखना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, काफी आसान तरीके से आप इसको कर लोगे, मुझे नहीं लगता आपको इसको बताने की जरूरत होगी, ठीक है, बस आपको वैल्यू डाल के आपको देखना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे आंसर चले जाएगा मेरे हिसाब से, तो आप देख लेना, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है पूरा खत्म होता है मॉक पेपर 4 सॉरी। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जो आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला है प्लीज उसको देखते बिल्कुल बताना, ठीक है, तो अगर आप बताओगे तो काफी मेरे को मदद होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।